हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल टॉप स्टडी में। आज 23 जुलाई के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस शहर को चुना गया है? टोक्यो, ब्रिस्बेन, बीजिंग, पेरिस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिस्बेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का मेज़बान शहर होगा। 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ब्रिस्बेन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला ऑस्ट्रेलिया का तीसरा शहर होगा। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड है। अब एक बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में देख लेते हैं। स्थापना हुआ था 23 जून 1894 पेरिस, फ्रांस में। मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड। अच्छा, ओलंपिक ध्वज 5 चक्र होते हैं इसमें, 5 कलर के, जो 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं ये 5 महाद्वीप को। नीला कलर, नीला चक्र यूरोप को प्रदर्शित करता है। पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को। प्रथम अध्यक्ष हैं डिमिट्रियास विकेलास, वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बाख। प्रथम भारतीय महिला सदस्य हैं नीता अंबानी। अच्छा, प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें मेडल प्राप्त हुआ था ओलंपिक में, नॉर्मन पिचार्ड, 1900 में, भारतीय ही थे। प्रथम भारतीय महिला मैरी लीला राव, 1956। ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने उड़ीसा तट से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया है? इसरो, डीआरडीओ, नासा, रॉसकॉस्मोस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया है। आकाश एनजी हथियार प्रणाली या सरफेस टू एयर मिसाइल है जो लगभग 60 किलोमीटर दूर लक्ष्य को निशाना बना सकती है और 5 मैक तक की चालान से उड़ान भर सकती है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल हैदराबाद द्वारा एवं अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने, ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए पहली बार राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 58,189 ग्राम पंचायत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उन सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को भी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी जो किसी भी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसे लगभग 40 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। पंचायत सहायक को पारिश्रमिक के रूप में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। हाल ही में एरियल हेनरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हैती, ईरान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैती। ये हैं एरियल हेनरी। देश
के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसी की हत्या के बाद एरियल हेनरी ने हैती के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हमले के समय देश के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ के साथ राजनीतिक विवाद में फंसने के कारण वह तुरंत अब पद ग्रहण नहीं कर सके। हैती कैरिबियन सागर के ग्रेटर एंटिलीज द्वीप समूह में हिस्पानिओला द्वीप, जो क्यूबा और जमैका के पूर्व में, और बहामास तथा तुर्क और कैकोस द्वीप समूह के दक्षिण में है। हैती की राजधानी पैट ओ प्रिंस है। नेक्स्ट, हाल ही में पहला बुक विलेज कहाँ खुला है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये है पहला बुक विलेज। कोल्लम जिले के पेरूमकुल्लम को केरल के पहले बुक विलेज का खिताब दिया गया है। बापूजी स्मारक ग्रंथशाला गांव का एक पुस्तकालय इसे राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने के प्रयास में सबसे आगे है। पुस्तकालय घरों में किताबें भी पहुंचाता है। कोई भी व्यक्ति किताबों की अलमारियों से किताब ले सकता है, उन्हें पढ़ सकता है और उन्हें वापस रख सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई 2021 को लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया। बहुत जल्द राज्य के 14 शहरों में बसें चलेंगी। इन एसी लग्जरी एसी बसों में आरामदायक सीटें हैं, कई सुरक्षा विशेषताएं भी हैं, जिनमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है। राज्य की राजधानी लखनऊ में इन बसों को चार्ज करने के लिए 5 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हैं। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई। 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन तिरंगे को अंगीकृत किए जाने के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को इस तिरंगे को फहराया था, जबकि वर्ष 1947 में 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? चीन, भारत, अमेरिका, जापान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा में हाई अल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है, जब उनकी सरकार ने इंटरनेट की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। क्यूबा में लंबे समय से अधिकार पर प्रतिबंध, भोजन और दवा की कमी तथा कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार की खराब प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन्हें आमतौर पर लून बैलून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इंटरनेट प्रदान करने के लिए पहले हाई एल्टीट्यूड बैलून का इस्तेमाल प्रोजेक्ट लून के तहत किया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका की बात हो रही है तो राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है, राष्ट्रपति जो बिडेन जो 46वें नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, संसद कांग्रेस है, राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को संवारने, आर्थिक शैक्षणिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में पेरू का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? वाल्टर रोजर मार्टोस, मारियो एंटोनेट्टा अल्वा, विक्टर जमोरा, पेट्रो कैस्टिलो।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट, ये हैं पेड्रो कैस्टिलो। हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 51 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षक और यूनियन नेता पेड्रो कैस्टिलो को 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। पेड्रो कैस्टिलो तकरीबन 4 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में तब सामने आए थे जब उन्होंने वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक सफल राष्ट्रीय हड़ताल में हजारों शिक्षकों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति हेतु कापुस समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बढ़ाया गया है। कापू मुख्य रूप से आंध्र तेलंगाना क्षेत्र का एक कृषि प्रधान समुदाय है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की बात हो रही तो राजधानी अमरावती है। CM YS जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। चीफ जस्टिस के गोस्वामी हैं। लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 11 है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टैंड अप इंडिया योजना। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। यह योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उधारकर्ता को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा के लिए शुरू की गई थी। यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय को कृषि के क्षेत्र के बाहर जो विनिर्माण सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में है एक ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ऋण प्रदान करती है। योजना के आरंभ से अब तक 26,204.49 करोड़ रुपए के 1,16,266 ऋण का विस्तार किया जा चुका है। स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंक यानी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक द्वारा ₹10 लाख और 1 करोड़ रुपए के बीच बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में सिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया। वे किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वायलिन, गिटार, बांसुरी, तबला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायलिन। तमिलनाडु में प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक कलाईमणि सिक्किल आर भास्करन का जुलाई 2021 में निधन हो गया। अपने करीब 5 दशकों के संगीत करियर के दौरान भास्करन को कई ख्यातियों, पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। वह ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड कलाकार थे। उन्होंने 1976 से 1994 तक चेन्नई रेडियो स्टेशन में लगभग 2 दशकों तक सेवा की है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कितनी डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया है? 44 डिजिटल ग्राम, 45 डिजिटल ग्राम, 50 डिजिटल ग्राम, 40 डिजिटल ग्राम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44 डिजिटल ग्राम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 जुलाई 2021 को श्रीनगर के नागरिक सचिवालय में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया। नई पहल सरकार को आसानी से उपलब्ध प्रणाली के माध्यम से अपने कार्यक्रम और नीतियों का प्रसार करने में सक्षम बनाएगी। वे पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़ेंगे और जम्मू और कश्मीर में सार्वजनिक सेवा वितरण के तरीकों को मजबूत करेंगे। तो आज यहीं तक दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर के लिए।
धन्यवाद।